डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। इसलिए अपनी मेहनत पर संदेह करके डरो मत। याद रखना, मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा कायदा होता है, देर से किस्मत खुलने वालों का दोगुना फ़ायदा होता है। इसलिए बस अपना कर्म किए जाओ। अगर आ गए हो इस दुनिया में तो ज़रूर कुछ करके जाना है, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद रखते हैं। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के दोष गुण, जरा एक बार अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे तुम्हारे होश। इरादा है मेरा कुछ खास करूँगी, इस दुनिया पर राज करूँगी। जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। मैं अभी यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और जो भी वीडियो शूट कर रहे हैं तो आधा ही दिखा रहे हैं आप लोगों को। मुझे नहीं पता था कि वीडियो में आधा ही मेरा बुक आ रहा है, बट वो वीडियो आधा ही शूट हो रहा है। मेरे हस्बैंड ही शायद शूट कर रहे थे और बगल में मेरी बेटी सोई हुई है, छोटी वाली। और आज मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे 2 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इतना दर्द हो रहा था कि दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फिर वो लोग रखे रहे, 2 घंटे के बाद मुझे छोड़े, बोले दर्द ठीक हो जाएगा, उसके बाद घर जाइएगा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। और मेरा तो आप लोगों का जैसा कि पता है कि मुझे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बिना पढ़े मैं नहीं रह सकती हूँ। जिस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खो गया है। और परसों मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, इस कारण से मेरा वीडियो भी नहीं गया था। और उस दिन मैं कहीं चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा उस दिन लाइफ मेरा व्यस्त था, बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता था। और बेटी का भी कुछ प्रोग्राम था, तो इस कारण से मेरा वीडियो मतलब नहीं जा सका, मैं पढ़ी नहीं। और नेक्स्ट डे मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन सही लग रहा था। फिर तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और मैं इसके बाद क्लास भी करूँगी। मुझे ये लग रहा था कि मैं अभी थोड़ा 2-3 क्लास पीछे हो गई हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी उसे कवर करना चाह रही हूँ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और इस फील्ड में आ चुके हैं कि हमें कुछ करना है, तो सबसे पहले अपने अंदर का जो डर है ना, उसे निकालिए। किस चीज़ का डर होता है? फेलियर का डर होता है। किस चीज़ का डर होता है? समाज के तानों का डर होता है। जो आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो ये समाज आपको डराएगा, धमकाएगा और चाहेगा कि अपने लाइफ में कुछ आगे ना करे। तो उससे घबरा करके अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है और समाज के तानों से नहीं डरना है, फेलियर से नहीं डरना है। फेलियर हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, वो सोचना है। जैसे सफलता ज़रूरी है, वैसे अभी असफलता भी ज़रूरी है, क्योंकि असफलता से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ सफलता ही मिलेगी तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाइएगा। आप अपने लाइफ में सिर्फ अगर सक्सेस ही देखिएगा तो आप उस चीज़ को नहीं फेस कर पाइएगा, आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाइएगा। और जब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाइएगा। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मैं कभी भी उसको पढ़ने के लिए प्रेशर नहीं देती हूँ। कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि इतना ही मार्क्स क्यों आए, और ज़्यादा क्यों नहीं आए, तुम फर्स्ट क्यों नहीं आई, और भी बच्चे हैं फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, तुम क्यों नहीं आई। मेरा कभी ये नहीं रहता, ना मेरा ना मेरे हस्बैंड का। मुझे लगता है कि बस ठीक है, जितना तुमसे हो रहा है, जितना कर पा रही वो करो। ऐसे पढ़ने में बहुत अच्छी है, बट हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। हम लोग पता है बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा उसे डरा धमका करके रखते हैं ना, बचपन से ही उसे बोलते हैं देखो पड़ोस के बच्चे को इतने मार्क्स आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए, ऐसे कर इस तरह से बच्चों को हम डराते हैं। तो नहीं डराइए, उसे बिल्कुल फ्री छोड़िए। उसे अगर वो खाना खा रहा है तो बिल्कुल फ्री होकर के खाने दीजिए। वो खेल रहा है तो बिल्कुल फ्री होकर खेलने दीजिए। पढ़ रहा है तो बिल्कुल आप बस गाइड करिए, लेकिन देखिए कि क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल छोड़ दीजिए, बस आप गाइड करिए और बच्चा को फ्री छोड़िए। बिल्कुल प्रेशर में, दबाव में मत रखिए। एकदम एक हुआ ना, एक प्रेशर में रखना कि बच्चा ये थोड़ा सा गलती किया, मारना पीटना शुरू कर दिया, थोड़ा सा अच्छे नंबर नहीं आए तो उसमें पीटना शुरू कर दिया। ये चीज़ें बंद करिए बच्चों के साथ, क्योंकि अभी उसका जो माइंड होता है ना, अभी वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ रहता है। फिर हम उसके माइंड में जो अभी से डालेंगे वही आएगा, आगे चल कर के वो बनेगा, वो ऐसा ही करेगा। इस कारण से अभी थोड़ा सा फ्री छोड़िए उसको, दुनिया को समझने दीजिए
और उसे भी अच्छे से खुल करके जीने दीजिए। क्योंकि अगर एक बार बचपना ख़त्म हो गया ना, तो बच्चे जब जवान हो जाते हैं, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, एक बार उनको समझ आ जाता है वो अपनी जिम्मेदारियाँ, कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पे नहीं होगा कि फिर वो अपनी जिम्मेदारी से परेशान है, या फिर अपनी जिम्मेदारी से यूँ कहिए कि भाग रहा है। तो उसको फिर बड़ा होकर के तो ये सब करना ही, ये सब झेलना ही है। तो अभी बचपना क्यों उसका छीने हम लोग, बचपना मत छीनिए। ये डर होता है ना, ये कुछ भी सीखने नहीं देता है, चाहे हमारे अंदर हो, बच्चों के अंदर हो, या जिसके भी अंदर हो। इसलिए अभी से ही बच्चों के अंदर वो डर हमें भगाना है, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। जैसे अगर स्टेज पे बोलना है तो कई बच्चे क्या होता है ना कि नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं। किसी के सामने जाना है तो बच्चे डरते हैं, नहीं बोल पाते हैं या फिर नहीं जा पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको फ्री छोड़िए और अभी से ही उसे सिखाइए, ताकि वो एक डर है ना वो ख़त्म हो जाए बच्चों के अंदर। जब चुभने लगो ज़माने की नज़रों में, तो समझ लेना कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। अगर ज़िंदगी में सबसे बेहतर बनना है तो सबसे ख़राब हालातों से लड़ना पड़ेगा। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ज़रा अपने पंखों को तो खोल, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश करो, जब आप वहाँ पहुँचोगे तब आगे का रास्ता खुद दिखाई देने लगेगा। अगर कभी हारने का इरादा हो ना, तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो कुछ भी तुमको शारीरिक, बुद्धि और मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं कर सकता है। इसी सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।